तारीख को स्पॉट निरीक्षण के लिए रखा गया है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर 3 तारीख तक या 3 तारीख से पहले लेखपाल, कानूनगो, नायब जो भी टीम बनी होगी वो टीम जाके वहाँ पर स्पॉट को फिर से सीमांकन करेगी। जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में आप सभी जानते हैं कि अनुराग यादव का मामला लगातार अभी भी चल रहा है और पिछले लगभग 1 साल होने को है, क्योंकि पिछला दिवाली जो था, आने वाली दिवाली फिर से दिवाली आने वाली है। ऐसे में 1 साल बीतने को है। उसके बाद अगर देखा जाए उस परिवार में धीरे धीरे सबकी बेल होती जा रही है और उस पर बुलडोज़र की कोई ज़मीन पे कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की निगाह लगी रहती है कि आखिर जिस दिन तारीख रहती है अनुराग यादव मामले में क्या कुछ होता है। आज फिर से तारीख है और हमारे बीच अधिवक्ता शैलेंद्र यादव जी हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे। आखिरकार 1 साल लगभग बीतने को है, अभी क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ चल रहा है अनुराग यादव मामले में पिछले? अनुराग यादव मामले में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, उसमें यह है कि 3 तारीख को स्पॉट निरीक्षण के लिए लगाया है तहसीलदार ने जी। फिर से एक टीम जाएगी और उनके जो इंडिविजुअल उसका जो लैंड है जिस पे उसका इंक्रोचमेंट बताया गया है उसकी पुनः रिपोर्ट बन के आएगी, क्योंकि अभी वहाँ पर अंश निर्धारण का काम हो रहा था और अंश निर्धारित हो चुका है, क्योंकि वो मिल जुमला नंबर था तो उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि उसका कहाँ तक आ रहा है। तो इसी पे लगा है 3 तारीख को शायद तहसील की टीम जाएगी और फिर से पुनः रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। लगातार अगर देखा जाए 1 साल बीतने को है और वही जब शुरुआती दौर था महीने में कम से कम 3 से 4 बार तारीख 5 बार पड़ती थी, अब महीने में 1 बार तारीख पड़ रही है। नहीं, देखिए ये तो लोड है कोर्ट के ऊपर। मैंने पहले भी आपके मीडिया को बताया था कि कोर्ट के ऊपर लोड बहुत रहता है, क्योंकि उस वक्त मामला बहुत हाईलाइटेड था। धीरे धीरे मामला दब रहा है और अनुराग की क्षतिपूर्ति तो न इस ऑर्डर से हो पाएगी न किसी तरह से हो पाएगी, लेकिन अनुराग के परिवार को अगर जस्टिस होता है उनके फेवर में होता है, अगर उनका वो जो निर्माण है वो अगर उसमें आता है कि वो सरकार की संपत्ति में है, अवैध इंक्रोचमेंट है, उसको गिराया जाएगा, तो निश्चित तौर पे अनुराग के परिवार वालों को एक सहानुभूति के तौर पे एक रेमेडी नज़र आएगी। लेकिन अनुराग की कमी को न ज़मीन बेदखल करा के आप वापस कर सकते हैं, न शासन प्रशासन की लापरवाही से कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि इसमें शासन प्रशासन की भी लापरवाही है, संबंधित प्रशासनिक विभाग की लापरवाही है, और जैसा आपने कहा कि उनके परिवार वालों की लगातार बेल हो रही है, तो निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक दबाव भी अनुराग के परिवार पर बढ़ रहा है। और उनके पिताजी का वीडियो मैं अक्सर आपके ही चैनल के माध्यम से देख भी पाता हूँ, काफ़ी वो होपलेस भी रहते हैं इस मामले में। जी जी। तो निश्चित तौर पे ये निंदनीय है, अशोभनीय कार्य हुआ है जो जनपद जौनपुर को कई पीढ़ियों तक दागदार रखेगा और जनपद जौनपुर का जो एक सुनहरा इतिहास है उसमें कालिक के तौर पे याद किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा था शुरुआती दौर में जब उनकी हत्या हुई थी, कुछ दिन बाद उसी घर पे नोटिस चस्पा हुई थी उस ज़मीन को ज़मींदोज़ करने के लिए, लेकिन लगभग उसके नोटिस होने के बाद भी 10-11 महीने हो गए। यही समस्या है कि देखिए, जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, सामाजिक दबाव पड़ता है, तो आनन फानन में नोटिस इशू कर देना, नोटिस चस्पा कर देना, कहीं कहीं तो बुलडोजर भी चला देती है जी। और यह एक ऐसा मामला है कि जिसमें सरकार एकदम शिथिल स्थिति में रही। उसकी सक्रियता तो ऐसी नहीं दिखी कि अब तक बुलडोजर चला देना चाहिए था, लेकिन सरकार चाहे किसी भी स्टेज पे जाके, मैं उस स्टेज को तो नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन यह है कि तहसीलदार का रवैया हो, जिलाधिकारी का रवैया हो, पुलिस प्रशासन का रवैया हो, सारे लोग बहुत शिथिल रहे और इससे उसको बैकअप मिलता रहा। वो उस मामले को जो 2-3 महीने 1 महीने में निपटाया जा सकता था, जिस तरह से शुरुआत हुई थी, लग रहा था कि हर 15 से 20 दिन जाते जाते सारा काम हो जाएगा और अनुराग की मृतक आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे पिछला दीपावली बीत गया और अगली दीपावली आने में बस कुछ समय बाकी है, लेकिन मामला अभी जहाँ का तहाँ ही है। यह बहुत निंदनीय है, बहुत चिंतनीय है और मैं इसकी घोर भर्त्सना भी करता हूँ। मैं तहसीलदार से भी इंडिविजुअल कई बार कह चुका हूँ कि सर इस मामले को आप त्वरित गति से निस्तारित करिए। अब सुनने में फिर आया है, आज मैंने ऑब्जर्व किया है कि 3 तारीख को टीम जा रही है और फिर से उसका इंस्पेक्शन होगा, फिर से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। 3 तारीख को मतलब तारीख है या फिर टीम जाएगी? नहीं, 3 तारीख को स्पॉट निरीक्षण के लिए रखा गया है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर 3 तारीख तक या 3 तारीख से पहले लेखपाल, कानूनगो, नायब जो भी टीम बनी होगी वो टीम जाके वहाँ पर स्पॉट को
फिर से सीमांकन करेगी। मैंने पहले भी आपसे एक सवाल ये पूछा था कि क्या इस प्रकार की अगर जघन्य घटना होती है तो क्या ऐसे मामले में भी सरकार को इस प्रकार से इतना लेट समय मतलब देरी करते हो? नहीं, बिल्कुल सरकार को लीनियंसी नहीं बरतनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि ये हमारे देश के संविधान की एक बड़ी दुखद व्यवस्था है कि आप किसी भी मामले को आप देखिए त्वरित गति से कोई कर नहीं पाता है, ठीक है। और कोर्ट भी कहीं न कहीं लचर व्यवस्था है, हर मामले को एक ही तराजू से तौलना कोई ठीक नहीं है। अनुराग जनपद जौनपुर का होनहार एथलीट था, वो देश का नाम रोशन करता निश्चित तौर पे, और उसका जाना जनपद जौनपुर की एक अपूर्णीय क्षति है, उसके परिवार की क्षति है जो इस तरह से। और इसमें आप देखेंगे कि राजनीतिक वेंडेटा भी कुछ काम किया है कुछ। जी। हमको भी लगता है कि इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन पे दबाव है और वो लोग भी शिथिलता बरत रहे हैं, लेकिन कोर्ट है, देर से ही निर्णय जरूर आएगा। उम्मीद है कि अनुराग के पक्ष में आएगा। लेकिन आपके ही अधिवक्ता साथी ये कहते हैं कि इसमें यहाँ के नेताओं का दबाव है और इस सरकार में न्याय नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी कुछ ऐसा लगता है? देखिए, सरकार का तो मैं सरकार को डायरेक्ट पार्टी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि शिथिलता जरूर है इस वर्तमान सरकार में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस विभाग महकमा हो, सारे लोग बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, कोई किसी को डरता नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, तहसील स्तर हो, जिला स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, किसी भी स्टेज पे आप जाइएगा, आप मीडिया के साथी हैं, एक दिन आप सर्वे कर लीजिए, किसी भी मामले में आप चले, छोटे से छोटे मामले में आप जाइए, बिना घूस के बिना पैसे की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ये ज़मीनी सत्य है और यही कटु सत्य है, और इसी पे सरकार को देखना पड़ेगा कि उसके द्वारा कहाँ चूक हो पा रही है। हम तो अधिवक्ता हैं, निश्चित तौर पे भाई डिफेंड करेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, लेकिन ये है कि सरकार की नाकामी है, उसका शासन प्रशासन दोनों फेल है। तो क्या लगता है कि अनुराग को न्याय मिल जाएगा? क्या आप 3 तारीख को ये लग रहा है कि हाँ हो पाएगा कुछ? मैं बहुत श्योर ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ, क्योंकि अब 3 तारीख को टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, हो सकता है बीच में कोई और काम आ जाए और फिर एक डेट पड़ जाए। क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं, आपको और आपके दर्शकों को मैं बार बार एक झूठी दिलासा नहीं दे सकता हूं, और जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जरूर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन कोई डेट फिक्स करना अब मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि आपके भी जो व्यूअर्स हैं वो देखते होंगे तो वो कहते होंगे कि वकील साहब केवल झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह है कि त्वरित कार्रवाई होगी और रिपोर्ट आने के बाद भी हम कुछ बता पाएंगे आपको। क्या आपको ये लगता है कि अगर चाहे जब तक कार्रवाई होगी तो उनके पक्ष में जाएगा मामला? अब देखिए, एक नया एजेंडा ये आ गया, एक नया तरीका आ गया है कि पहले वो मिलजुमला खाते की भूमि थी, संक्रमित भूमि थी, और अब वो अलग अलग खाता हो गया है। अब तो नई रिपोर्ट ही बता पाएगी कि उसका घर उसमें पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। जी। पढ़ता है तब तो भाई अनुराग के फेवर में जाएगा, नहीं पढ़ता है तो निश्चित तौर पर नहीं जाएगा। जहाँ तक ये ग्राम प्रधान भी कह चुके हैं और अनुराग का परिवार भी कह चुका है ये सरकारी जमीन है, फिर भी मतलब अभी तक वही मैं कह रहा हूँ कि ग्राम प्रधान, अनुराग का परिवार, पहले की लेखपाल की रिपोर्ट, पहले का जितना भी वहाँ स्पॉट का निरीक्षण, सारा ये इंडिकेट करता था कि वो सरकार की संपत्ति है, ग्राम समाज की भूमि है, उस पर उनका अवैध इंक्रोचमेंट है। लेकिन अब एक नया आया है कि अभी वहाँ पर सबका अलग अलग हिस्सा दर्ज किया गया है। अब उसके आधार पे नई रिपोर्ट फिर से कॉल की गई है। नई रिपोर्ट आ जाने के बाद ही हम बता पाएंगे कि रिपोर्ट क्या आई है और वो क्या कह रही है। तो दर्शकों को कुछ सांत्वना देंगे? आपके व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर से आश्वस्त रहिए। सरकार की और शासन प्रशासन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, हम अधिवक्ता होने के नाते आपको आश्वस्त करते हैं कि अनुराग की लड़ाई को हम लोग बहुत ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही ज़रूर है और बहुत इसमें डे बाई डे जो दबता चला गया मामला, हम लोग इसको फिर से दबाव बना के उसको ऊपर ले आ रहे हैं और नई टीम और नया गठन होकर जा रहा है और रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद त्वरित कार्रवाई होगी, इसका हम आश्वासन देते हैं। तो दोस्तों सर ये बताइए, इससे कि देखा जाए जब ये हत्याकांड हुआ तब भी उनके यहाँ पर्चा लगा दिया गया दीवार पर। उसके बाद अभी 2 या 2.5 महीना पहले का मामला है, एक बार स्तरीय के लिए आदेश हुआ था, फिर लेखपाल कानून हो गए थे,
सर ये तीसरी बार ऐसा क्यों हो रहा? क्या हर बार कानून को अगर बदल जाते हैं तो क्या नियम बदल जाता है? नहीं नहीं, नियम तो सेम रहता है। और आपकी बात को मैं पूरी तरह से तो संज्ञानित नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ सत्यता होगी। लेकिन अभी जो मैंने करंट फाइल को पढ़ा है उसमें यही है कि फिर से इस पार्ट का निरीक्षण है, 3 तारीख को उसमें डेट दी गई है, और 3 के बाद मैं इस बात पे खंडन कर पाऊँगा कि क्या रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, या पिछली रिपोर्ट कोई आई थी क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे भी शैलेंद्र यादव जी थे, लगातार उस मामले में ये संज्ञान भी लिए हैं और लगातार अब धीरे धीरे 1 साल बीतने को है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि उस ज़मीन में कुछ ऐसा था कि वो सार्वजनिक ज़मीन थी, फाट नहीं अलग था। ऐसे में फाट अलग हो गया है, फिर से उस ज़मीन की जाँच होगी। अगर वो सरकारी ज़मीन में आती है तो उस पर हो सकता है आगे आने वाले समय में बुलडोज़र की कार्रवाई हो। ऐसे में अनुराग के परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब उस घर पे, उस ज़मीन पे बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। तो फिलहाल क्या कुछ आगे होता है मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।